हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं, ये जो आप चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा, ये आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता है। साथ जैसे कि आपका एनटीपीसी नेट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पीएसयू, और साथ ही साथ जैसे पीओ का जो मैनेजमेंट का एग्जाम होता है वो हो गया, एमबीए, बीबीए, आप सभी की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। आप चैनल पर जाइए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए आपको यहाँ पर मिलेगा मैनेजमेंट से रिलेटेड। और अगर कोई टॉपिक नहीं भी मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, तो जिससे आपको जो भी नया टॉपिक चाहिए होगा वो आपको जरूर प्रोवाइडेड होगा। सो गाइज, यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोलिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस कर चुके हैं डिटेल में। अब बचा है हमारा कंट्रोलिंग, जिसको आज हम देख रहे हैं, जिसके हम प्रोसेस और टेक्निक यहाँ पर देखने वाले हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं। ये क्लास नंबर 8 है आपकी, और जो प्रीवियस क्लासेस अगर आपने मिस की हुई हैं तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, मैं अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ, पीएचडी मैनेजमेंट, यूजीसी नेट, एमबीए एचआर, और 10+ ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अब मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन एजुकेटर की तरह यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। सो कंट्रोलिंग, कितना भी काम कर लो, ठीक है, प्लानिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, सब कर लिया, लेकिन अगर किसी भी टास्क के लिए एक टारगेट डिसाइड नहीं होगा, एक प्रॉपर कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो हम उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते और ना ही हम समय पर फिनिश कर पाएंगे। आपने एक यूनिट कंप्लीट करनी है, इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया हुआ है तो फिर क्या है, आप पढ़ते जाओगे, अरे कर लेंगे, यही चलता रहेगा। वहीं अगर आपने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझको विद इन 2 डेज ये यूनिट जो है वो कंप्लीट करनी है, आपने अपना टारगेट बना लिया है 2 डेज का, दिस इज योर स्टैंडर्ड, जो आपने यहाँ पर एक तरह से सेट कर लिया है कि मेरे को 2 डेज में इस यूनिट को कंप्लीट करना है, रिविजन, ठीक है। एंड देन आफ्टर 2 डेज यू जस्ट चेक इट आउट विथ योर परफॉर्मेंस कि क्या वाकई में पूरी यूनिट आपने 2 दिन में कंप्लीट की या नहीं कर पाए हैं। तो ये जो अभी हमने जब कंट्रोल आपका कोऑर्डिनेटिंग किया था, हमने कहा था कि कम्युनिकेट किया जाता है स्टैंडर्ड, कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इस तक तुमको पहुंचना है। अब इसमें कंट्रोलिंग में यही होता है कि जो स्टैंडर्ड हमने कम्युनिकेट किया हुआ है उस स्टैंडर्ड को हम यहाँ पर चेक करते हैं, साथ ही साथ जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर हम चेक करते हैं, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखते हैं। फिर देखते हैं कि क्या कोई गैप आया है क्या, और अगर कोई गैप आता है देन इट मीन्स कि हमको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस फिर लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि कंट्रोल इज अ फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन, जो मैनेजरियल कंट्रोल को रेगुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज के बेसिस पर। इट कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड एंड गोल। जो मैंने अभी आपको कहा, जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनके बीच का कंपैरिजन होता है। देन फिर चेक किया जाता है कि क्या दोनों के बीच में कहीं ना कोई गैप आया है या नहीं आया है। अगर हमने जो डिसाइड किया है उसी के साथ पहुंचता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है देन वी शुड टेक द करेक्टिव एक्शन। क्योंकि हमको जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस तक पहुंचना है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये डायग्राम यहाँ पर हम एक लेकर आए कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रोलिंग एंड अदर मैनेजरियल फंक्शन। हम यहाँ पर बात करें अगर कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज अ बेस फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए एक बेस होता है। ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है फॉर कंट्रोलिंग, स्टाफिंग इज एन एड ऑफ कंट्रोलिंग, एंड डायरेक्टिंग इज अ गाइड ऑफ कंट्रोलिंग। कहीं ना कहीं हर एक चीज में कंट्रोलिंग जो है वो जुड़ा हुआ है हर फंक्शन के साथ में। और कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसेस और सिस्टम होता है जो अपने आप में बताता है स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करता है, स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, देन कंपेयर करता है एक्चुअल के साथ में स्टैंडर्ड को, और फिर करेक्टिव डेविएशन यहाँ पर लिया जाता है। यानी कि कंट्रोलिंग एक पूरा सिस्टम या प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले डिसाइड करके कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं विथ दिस सेट स्टैंडर्ड। देन वी चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस और फिर कंपैरिजन करते हैं एंड देन करेक्टिव डेविएशन। सो दिस इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टास्क को करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि हमारी लाइफ पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप को जरूर चेकआउट कीजिए विद द कंट्रोलिंग प्रोसेस कि कितना टारगेट डिसाइड किया और कितना आपने सक्सेसफुली रन किया। आप
डेफिनेटली देखोगे कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में एक उभार, एक उछाल जरूर आ जाएगा कि अगर अभी आपके 10% तक आपका अचीव हो रहा था तो नेक्स्ट टाइम आपका 50% तक जरूर पहुंच जाएगा, और फिर ऐसे करते करते आप 70% तक अपने टारगेट तक पहुंचेंगे एंड देन 100। तो वही हमारा मेन टारगेट है कि हमको किसी न किसी तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना है। तो अगर एक प्रोसेस देखा जाए, जो प्रोसेस थी वही है, सेट द टारगेट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर करिए दोनों को, फिर एग्जामिन किया डेविएशन को, और फिर जो जरूरी एक्शन है वो हमने लिए। राइट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताए गए हैं कंट्रोलिंग के। लाइक सबसे पहली चीज, ये एक मैनेजर फंक्शन है जो आपको पता ही है। ये इसका जो नेचर होता है वो परवेसिव नेचर में होता है। ये गोल ओरिएंटेड होता है, जो एक डिसाइडेड टारगेट है उसी के लिए इसको रखा जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने चेक कर लिया बस हो गया खत्म कहानी, नहीं। जो चेक किया है, करेक्टिव एक्शन ले लिया है अगर, तो उसके बाद हम दोबारा उसको चेक करेंगे। कुछ नए टारगेट डिसाइड हुए हैं तो फिर से हम उसको चेक करेंगे। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये टारगेट है तो यही होना है। अगर सिनेरियो चेंज होता है, मार्केट चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है फ्यूचर को लेकर हम चलते हैं। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन के बेसिस पर ये हेल्पफुल होता है। इंस्पिरेशनल भी होता है ये, क्यों, सॉरी, इंडिस्पेंसिबल विद प्लानिंग, ये प्लानिंग के साथ में यहाँ पर ये चलेगा, और करेक्टिव एक्शंस भी यहाँ पर इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके यहाँ पर कंट्रोलिंग के शो हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक टेक्निक्स दी गई हैं जो मैनेजर कंट्रोल में यूज की जाती हैं। बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में अगर देखा जाए कंट्रोलिंग की, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई तुम्हारी कहाँ गड़बड़ है, क्या गलत किया हुआ है। स्टैटिस्टिकल डेटा को आप शो करवा सकते हो, है ना। स्पेशल रिपोर्ट्स और एनालिसिस के थ्रू आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कहाँ पर आपकी क्या गड़बड़ हुई है और आपको किस चीज़ में सुधार लेकर आना है। ऑपरेशनल ऑडिट कर सकते हैं आप, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक काम आपका डन हो चुका है। कॉस्टिंग कितनी लग रही है और कितनी पहले लगती थी और कितनी लगनी चाहिए थी, टारगेटेड है या नहीं है, उस बेस पर डिसाइड कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हम कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका किस पोजीशन पर आ रहा है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन कितनी जल्दी आपकी आ गई है, वो अगर क्योंकि जल्दी आना चाहिए, जल्दी नहीं आएगी ना तो दैट मीन्स कि हमको जो प्रॉफिट है ना वो बहुत बाद में हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे। बजटरी कंट्रोल यहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है जिनके थ्रू हम कंट्रोलिंग करते थे और चेकआउट करते थे कि हमारे स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना जो जो डिफरेंस आया था उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो विद दिस हम उसको दूर कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आपने रिटर्न किया, लाइक आपको कितना कितना आपने इन्वेस्ट किया था और उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, कि आपने यहाँ पर हर एक पर्सन को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर रखी हुई हैं और उसके बेसिस पर आप उसको मेजर कर रहे हैं कि लाइक आपका कितना कॉस्ट आपका लगना है, कितना रिटर्न आपका मिलना है, कितना आपका हर एक चीज़ की आप यहाँ पर लेकर चलते हो। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप चेकआउट करते चले जाते हो कि हाँ ये चीज़ें आपकी टर्न हो गई हैं। प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे हम PERT पर्ट कहते हैं, तो हम पर्ट यहाँ पर देखते हैं। पर्ट के थ्रू ये वो मॉडर्न टेक्निक है जिसके थ्रू हम चेकआउट करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्कआउट हो रहा है या नहीं। क्रिटिकल पाथ मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू आप यहाँ पर कंट्रोलिंग कर सकते हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 5S, काइजन, कानबान, इनके थ्रू कर सकते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग के थ्रू आप कर सकते हो। 6 सिग्मा के जो 5 पॉइंट्स हैं, है ना, सिरोई वाले जो हैं, उनके थ्रू आप यहाँ पर कंट्रोलिंग कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू आप यहाँ पर कंट्रोलिंग कर सकते हो। फिर पर लाइक उसकी पूरी चीज़ों को लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के आप थ्रू कर सकते हो। परफॉर्मेंस बजटिंग के थ्रू आप कर सकते हो। सोशल ऑडिट के थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जिनके नाम आपके सामने मौजूद हैं और ये सारे के सारे नाम आपको याद करने हैं और ये याद रखना है कि कौन सा ट्रेडिशनल और मॉडर्न के अंदर आ रहा है, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, तो ये है कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये था हमारा आज का सेशन रिगार्डिंग द कंट्रोलिंग। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी और आप इसको अच्छे से अप्लाई भी करेंगे अपने ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द क्लास।
सो थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, बहुत अच्छी करिए, जिससे कि हम एक बार में ही अपने टारगेट को अचीव कर जाए। थैंक यू सो मच।